नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान नगर परिषद क्षेत्र के पकड़ी बंगाली में। पकड़ी बंगाली जो पहले पंचायती राज में विकसित था, लेकिन अब आ चुका है नगर वार्ड में। आपको बता दें कि यहाँ पे कई सालों से यहाँ जो जनता है काफी परेशानी में जीवन जी रही है। यहीं पे आगे दुर्गा मंदिर है और दुर्गा मंदिर में 6 महीने पानी का जल जमाव रहता है। जो यहाँ के निवासी हैं काफी परेशानी में रहते हैं और यहाँ पे आज बिहार चुनाव में शहरी निकाय का बिगुल बज चुका है। यानी कि पंचायती राज का चुनाव खत्म होने के बाद से जिस तरह से नगर निगम शहरी क्षेत्र का विकास होने के लिए, ये नगर का विकास होने के लिए चुनाव होता है, उसी तरह इस क्रम में चुनाव होने जा रहा है। और बात करेंगे सिवान नगर परिषद क्षेत्र का कि यहाँ पे कई से प्रत्याशी हैं जो लगातार क्षेत्र भ्रमण करते नजर आ रहे हैं और सिवान नगर परिषद क्षेत्र से अपने आप को उम्मीदवार के रूप में घोषित कर चुके हैं। कोई चेयरमैन में तो कोई उप चेयरमैन में, कोई वार्ड से लगातार क्षेत्र भ्रमण करते नजर आ रहे हैं। इस क्रम में एक प्रत्याशी के निवेदक है सुभाष कुमार चौहान जी, जो कि रीता देवी के पति हैं। और बात करेंगे चेयरमैन पद से महिला उम्मीदवार है रीता देवी। इनका नामांकन हो चुका है, कल स्क्रूटनी भी हुआ और आज ये लोग पहुंचे हैं पकड़ी बंगाली में। सिवान नगर परिषद क्षेत्र का जो हाल है, जो बेहाल है, जिंदगी लोग यहाँ पे किस तरह जी रहे हैं, चारों तरफ पानी के जल जमाव का, कूड़ा कचरा का अंबार ढेर लगा हुआ है और कहीं न कहीं परेशानी में लोग जीवन जी रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे सुभाष कुमार चौहान जी, जो इस क्षेत्र में आए हुए हैं। इस क्षेत्र में आने का तात्पर्य इनका क्या रहा? लोग से वोट तो मांग रहे हैं, लेकिन एक चीज सवाल हम करना चाहेंगे, वोट के अलावा क्या जनता का दुख सुनने आए हैं? जनता का दुख सुख में इनका कर्तव्य यह है कि उनके विचारों को जानना, उनके विचारों को व्यक्त करके समाज को आगे बढ़ाना। इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पे, प्राइम न्यूज इंडिया पे। आपको भी धन्यवाद। सबसे पहले मैं प्राइम न्यूज इंडिया को धन्यवाद दूंगा कि जो इस गांव में आकर के इस गांव की बदहाली को देख करके और इस गांव में डोर टू डोर घूम रहे हैं। और हम लोग कोई पुराने नए चेहरा नहीं है, हम लोग 15-20 वर्षों से नगर परिषद में पार्षद रहे हैं और जितने भी हमारे क्षेत्र में 60 से ऊपर पति पत्नी है, जितने गरीब लोग हुए, सबको हमने अप टू डेट पेंशन दिया है। और यहाँ के नारकीय स्थिति देख करके हमें लगता है कि यहाँ बहुत काम की आवश्यकता है। और यहाँ खुशी की बात यह है कि अब शहरी क्षेत्र में आ गया है। हम लोग जैसे आदमी को अगर यहाँ के लोग, जनता अच्छे से समर्थन करती है, अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं तो यहाँ पर एक भी विकास के काम बाधित नहीं होगा। घर घर कैंप लगा करके पेंशन देंगे, राशन देंगे, किरासन देंगे और जो भी समस्या है, जन समस्या, उसको हम समाधान करें। आपका दौरा काफी तेज हो रहा है, देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। आप खुद वार्ड कमिश्नर का भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पत्नी चेयरमैन पद से चुनाव लड़ रही है, तो काफी संघर्ष चुनौतीपूर्ण मैदान में उतरे हुए हैं और लगता है कि आपकी मतलब जीत के प्रति लोग अग्रेसिव कर रहे हैं। सुभाष चौहान जी का नाम आ रहा है चर्चा में, इसका कारण क्या है सिवान नगर परिषद क्षेत्र में? देखिए, हम लोग 15-20 सालों से संघर्ष ही करते आ रहे हैं और इतना संघर्ष किए हैं कि सब लोग के बस का नहीं है। हम लोग जितने शहर के लोग हैं, लगभग 80 से 90% लोग हमें व्यक्तिगत रूप से जानता है। इस शहरी क्षेत्र में नहीं था, थोड़ा हम लोग को समस्या आ रहा है, लेकिन फिर भी बहुत लोग हम लोग हैं जानने वाले और हमें विश्वास है कि यहाँ पकड़ी बंगाली से हमें फुल सपोर्ट मिलेगा। तो पकड़ी बंगाली में जो भ्रमण किए हैं, यहाँ के लोग से स्थिति जाने हुए हैं, दयनीय स्थिति क्या रहा, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं आपसे? क्योंकि आप प्रत्याशी के पति हैं और कहने निवेदक हैं, तो जनता खुद आपसे मांग करती होगी कि भाई इस क्षेत्र में ये कमी है, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या दूर होना चाहिए, तो क्या जनता चाहती है यहाँ से? यहाँ सबसे ज़्यादा जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और यहाँ के जो भी जनता है, हम लोग से सबसे ज़्यादा जल जमाव को दूर करने की मांग किया है। और हम लोग सिस्टम से यहाँ नाले के समाधान कराएंगे, रोड का समाधान कराएंगे और हमने किया है। आपने किया है? 14 साल अपने वार्ड में रहे हैं? 15 साल तक हमारे एरिया में जाके देखिए, सिस्टम से नाला है, सिस्टम से रोड है, पीसीसी है और हम लोग किया है। ये नहीं है कोई नया प्रत्याशी, हम लोग 20 सालों से नगर परिषद में हम लोग काम किया है। हम लोग को एक्सपीरियंस भी है कि कैसे काम कहाँ करेंगे कि यहाँ के समस्या का समाधान होगा। अच्छा, जनता को इतना देख रही है, हमें लग रहा है महिलाएं भी, बुजुर्ग भी, सब कोई देख रहा है,
तो हमें एक सवाल करना चाहिए कि आपको समर्थन क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं मैदान में। 13 चेयरमैन हो चुके हैं, सिवान नगर परिषद क्षेत्र से बात करेंगे, 13 उम्मीदवार हो चुके हैं चेयरमैन पद से। तो लगता है कि 13 में से आपको सबसे अव्वल क्यों माने यहाँ की जनता? सबसे पहले उसमें से आधे भ्रष्टाचारी हैं, जो 7 करोड़ 13 करोड़ 15 करोड़ रोड का पैसा, 1 करोड़ रोड में आया था, 50 लाख का काम हुआ, 50 लाख रुपया सब पॉकेट में चला गया। डस्टबिन आया, 1 करोड़ का डस्टबिन आया, 5 लाख का बांटा गया, बाकी सब घोटाला में चला गया। इसलिए हम लोग बेदाग छवि हैं, कोई भी दाग नहीं है हम लोगों पे, इसलिए हम लोग को जनता भरोसा इस बार करेगी। तो जनता अगर भरोसा कर लेती है आपके विचारों पे, आपके विचार पे मतदान कर देती है, तो आप जीत जाते हैं। तो लगता है कि आप सही तरीके से सही उम्मीदवार बनकर 5 साल का सेवा करेंगे, क्योंकि 5 दिन का खेल नहीं है, 5 साल का खेल है। हम लोग वादा नहीं करते हैं, काम करते हैं। वादे वाले लोग वादा करेंगे, फिर 5 साल के बाद एक ही बार नजर आएंगे अगले चुनाव में। हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं। अगर आपको हमारे बारे में जानना है तो मेरा एरिया जा कर के पूरा देखिए। 80 लाख का हमने ग्रेनाइट टाइल्स लगा के 2 घाट बनवाया है। अपने विधायक जी से भी मदद लिया हमने, अपना नगर परिषद की भी मदद से 2 सामुदायिक भवन बनाया है। जितने गरीब लोग हैं सबका उसमें शादी विवाह होता है, और जितने भी समस्या है लगभग 99% हमने खत्म। नहीं है 200-500, लेकिन जो गरीब है जी उसको 200-500 2 लाख के बराबर है। जी जी। सबसे पहले हम उन लोगों को पेंशन कैंप लगा करके बनाएंगे, और जितने भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको हम राशन की राशन का व्यवस्था करेंगे कि उसको अनाज की कमी ना हो। तीसरा, ये जल जमाव से बीमारी फैलता है, मलेरिया, हैजा, प्लेग। तो स्वास्थ्य के बारे में भी सबसे पहले जल जमाव की स्थिति को हम सुधारेंगे, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को बुला करके यहाँ पे। आपने अपने पोस्टर मतलब अपने पंपलेट में 2 चीज़ लिखा है, थोड़ा सा इसके बताइए कि ट्रैफिक पोस्ट क्या है, इसके पीछे क्या राज है, कैसे काम करेंगे? देखिए, सिवान शहर का जो है ना बहुत घना जगह है। हाँ। चौड़ीकरण, यहाँ चौड़ा रोड नहीं है, बहुत पतला है। तो उसको 1 वे का व्यवस्था होगा, एक तरफ से गाड़ी जाए एक तरफ से आए। ट्रैफिक में सुधार की बहुत आवश्यकता है। ये आप एक लिखवाए हैं, अभी तक किसी ने हमको लग रहा है कि नहीं लिखा है, दूध मंडी का निर्माण करना, ये कहाँ मतलब करेंगे और इसका विचार कैसे आपको आया? मतलब दूध मंडी कैसे, मतलब ये बहुत अलग मूवमेंट दिख रहा है आपके पोस्टर पे। देखिए, दूध मंडी शहरी क्षेत्र में खटाल की बहुत कमी है। अच्छा। तो लोग बहुत से ऐसा जगह है कि जो दूध बढ़िया दूध नहीं मिल पाता है। तो दूध मंडी जो देहात से दूध जो है बड़ा जो खटाल है वहाँ से ला करके और उसको ही करके शहर में हम लोग व्यवस्था करवाएंगे। अच्छा, जैसे पटना में नगर निगम में होता है, इस तरह से बड़ा प्लान सोचे हैं आप? एकदम। और ये हर चौराहे पे आपका कूड़ेदान का व्यवस्था रहेगा? हर चौराहे पे कूड़ादान का व्यवस्था रहेगा, और घर घर कूड़ा मांगने का भी व्यवस्था रहेगा। सीटी बजा करके हर घर में एक कर्मचारी जाएगा, हर घर से कचरा उठाएगा कि रोड पे कोई ना फेंके। अच्छा, फुटपाथी जो दुकानदार वाले हैं वो लगता है कि उनके वजह से भी जाम का समस्या लगता है, लेकिन उनके लिए कोई अच्छा अलग से कुछ मुहिम बनाएंगे, उनके लिए कुछ सोचेंगे कि भाई वो भी अपने जीवन यापन करें लेकिन जाम का समस्या दूर हो जाए? सबसे कमजोर फुटपाथी व्यवसायी ही होता है। हाँ। उसके लिए हम एक अलग से सिस्टम बनाएंगे कि जो रोड का जाम की समस्या भी नहीं बनी रहे और उन लोगों को रोजगार भी चलता रहे। तो आपका मानना है कि 13 उम्मीदवार में से आप की जो पत्नी है, धर्म पत्नी रीता देवी, वो अव्वल निकल सकती हैं? एकदम। पहले जांच ले, परख ले, तब हमको मतदान। क्या अपील करेगा, क्योंकि आपका स्क्रूटनी में हो चुका है, नॉमिनेशन में हो चुका है और चुनाव चिन्ह की आप लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से यही अपील करेंगे कि भ्रष्टाचारियों से दूर रहे, साफ सुथरा कैंडिडेट को चुने जो शहर का विकास कर सके। तो देखिए, सुभाष कुमार चौहान जी ने ऐलान कर दिया है कि भ्रष्टाचारियों से दूर रहें और साफ सुथरा छवि के इंसान को अब उम्मीदवार में चुने, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 5 साल का ये खेल है, 5 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति आता है जो समाज के लिए बेहतर काम नहीं कर पाएगा तो 5 साल आपको झेलना पड़ेगा।
आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया की पहुंची है टीम पकड़ी बंगाली में और यहाँ तमाम ऐसे लोग यहाँ पहुंचे हैं और दर्शक भी देख रहे हैं, गांव के लोग भी देख रहे हैं। जी, एक व्यक्ति है, शख्स है, इनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे, इस क्षेत्र का विकास किस तरह होना चाहिए। क्षेत्र में विकास ये न चाहिए, मान लो कि काली माई तक पूरी पानी लागल बाबे। हाँ, ओ जी केहू पूजा करे नहीं अभी भी लागल बा। हाँ अभी रोड के पूरी नाला देखते बानी, नाला के दूसर में क्या कर। तो यहाँ पे प्रत्याशी बहुत लोग आवता है, एवं जैसे सुभाष कुमार चौहान जी आए निवेदक बने, यहाँ पत्नी चुनाव रहे, इनसे क्या मांग करें मनोरा। अरे यही के मांग कर मान लो कि सब सफाई करो घरे जा। तो देखिए महिलाएं भी हैं और तमाम तरह लोग भी हैं। आइए महिलाओं से बात करते हैं यहाँ पे लोगों को क्या समस्या हो रहा है, लोगों को जीने में तरक्की किस तरह हो रही है, नहीं हो रही है। घरे जाओ, ये बताओ। अरे ये गाँव में घर बा शौचालय का घर है, बाथरूम का घर है, शौचालय। तो मैंने क्या चाहते हैं लोग, विकास हो कि ना हो, तो मांग करें तब न हो। प्रत्याशी आओ तो लोग बोली कि हम उनके लोग वोट मांगे आओ तो लोग कोई विकास हुई क्षेत्र के कम तब न वोट दिया से पहले मांग करे बाबे ना तो मांग करे के बाद जो हमनी के रास्ता है नहीं थे के रे नाला नहीं के पानी के रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं हम ना लेकिन ना मांग करे बना। ये हमनी के चाहत नहीं कम जे हमनी के बहुत वजन बा, बहुत वजन बा। हां, गरीब आदमी बा त ना पानी गिरावे के रास्ता बा ना रास्ता उधर बा, उधर रास्ता निकाले खातिर रास्ता चाहिए। रोड़ा का कहत नहीं, शौचालय का घरे नहीं छे। देखिए तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। हम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि आज भी ये क्षेत्र काफ़ी गरीबी इलाके से जीवन जीता है। आइए थोड़ा और दिखाते हैं आपको यहाँ के लोगों से और किस तरह से यहाँ पे जैसे जल जमाव लगा हुआ है और आगे भी आपको दिखाते हैं जो परिस्थिति है, जो दयनीय स्थिति बना हुआ है यहाँ का, जो काफ़ी मतलब लोग यहाँ पे परेशानी में रहते हैं। पंचायती राज में यहाँ पे हमें लगता है कोई विकास कार्य न हो पाया है और ये शहरीकरण क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे शहर जैसा विकास होगा और शहर जैसे काम होगा। यहाँ पे प्रत्याशी जो भ्रमण कर रहे हैं नजर आ रहे हैं, सुभाष कुमार चौहान जो निवेदक हैं, रीता देवी के पति हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है इस क्रम में चेयरमैन पद से। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि यहाँ पे एक बेहतर दिशा में काम होना चाहिए। तो यहाँ पे सर ये तो है कि यहाँ पे शौचालय का लोगों को कमी दिख रहा है, शौचालय प्राथमिक शौचालय अब तक किसी को नहीं मिला है घर घर। तो लगता है कि सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कर पाएंगे आप। जो सरकार का योजना था शौचालय का जी, वो हमारे देखने से बढ़िया योजना नहीं, सफल नहीं हो पाया। उसमें देखिए 60,000 और 70,000 50,000 रुपया मिलता है, हाँ, जिससे शौचालय कारगर नहीं होता। हाँ, हम लोग कम से कम 10 लाख 15 लाख की लागत से हाँ, एक अच्छा शौचालय बनाएंगे जो मुंबई दिल्ली में सार्वजनिक शौचालय, सुलभ शौचालय, सुलभ शौचालय और निःशुल्क, वहाँ नगर परिषद से कर्मचारी रख करके इसको सफाई की व्यवस्था करें। चलिए, तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर चुनाव जीतते हैं तो सुलभ शौचालय का, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो विकास का कार्य रुका हुआ है इस क्षेत्र में, अब दिखेगा कि अगर नगर पंचायत, नगर निगम क्षेत्र का विकास कैसे हो पाएगा। सीवान नगर परिषद क्षेत्र से जितने भी उम्मीदवार हैं जो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और कहीं ना कहीं अपना मैनिफेस्टो, अपना प्राथमिकता लेकर काम करने का अपील करें जनता से। आपको दिखाएंगे कि आगे जो दुर्गा मंदिर है वहाँ पे कितना जल जमाव लगा हुआ है, कितनी परेशानी हो रही है लोगों को जीने में। और हर साल की मतलब ये बात है कि बरसात के दिनों में बरसात जब आता है तो 6 महीना 5 महीना वहाँ जल जमाव लगता है और लोगों को जीना बेहाल हो जाता है। तो ये पकड़ी बंगाली जो है, जैसे कि पकड़ी बंगाली जो ये वार्ड है और वहाँ पे ये वार्ड 16 हो चुका है, 15, और यहाँ पे जिस तरह से विकास होना चाहिए अब तक नहीं हो पाया है। और दूसरी बात ये है कि पालनगर व्यापार मंडल ये जो मोहल्ला है ये काफ़ी मतलब विकसित होना चाहिए था, शहर के सटे हुए हैं, लेकिन विकास के नाम पे लोगों को ठगा गया है और कुछ नहीं हो पाया है। तो देखिए, ये मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण योजना है जो केवल कागजों में दिखती है, धरातल पे दिखता नहीं है। कहीं धरातल पे दिखता तो आज ये गांव, ये पंचायत कहीं और जगह रहता। तो अब कहना ही होगा कि जिस तरह से क्षेत्र भ्रमण करते नजर आ रहे हैं प्रत्याशियों लोग, क्या लगता है कि उनके जीतने से, उनके कार्यों के करने से
बड़ा काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी बड़ी उपलब्धियाँ होगी सिवान नगर परिषद क्षेत्र के वासियों के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़ इंडिया। कैमरा रोहित के साथ नमस्कार, जय हिंद।